हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है फिगर एसोसिएटेड टेस्ट पार्ट 1। फ्रेंड, ये टॉपिक बेसिकली डीएमआरसी और एनएमआरसी के साइको टेस्ट के लिए है। फ्रेंड, आपको अगर हमारे अपडेट्स जानने हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बार बार आपको गूगल्स पे और यूट्यूब पे टाइप करना पड़ता है सक्सेस मिरर के बारे में और चेक करना पड़ता है कि आखिर कोई नया टॉपिक आया है कि नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास अलर्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब शुरू करते हैं अपना। देखिए इसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन अ फिगर फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव फिगर, ठीक है, सच दैट फिगर एक्स इज एसोसिएटेड इन वन ऑफ देम। ठीक है, इसमें इस एग्ज़ाम में क्या होता है साइको टेस्ट में कि आपको यह एक्स इमेज में जितनी इमेज दी गई होती हैं, ठीक है, उससे मिला जुला, ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट जब इन तीनों फिगर को एसोसिएट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो ऐसा कौन सा फिगर हो सकता है इन चारों में से जो इन तीनों को मिलके बन सकता है। ठीक है, हमें बेस्ट काउंट करना होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा बन सकता है। फ्रेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके लिए आपको बहुत कम समय दिया जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको 10 क्वेश्चंस शो कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को जस्ट पॉज करके और इसको खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसके सॉल्यूशन और वे दोनों चीज़ बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा और आपको कितने टाइम में करना होगा। फ्रेंड, 25 क्वेश्चंस आपको 5 मिनट्स के अंदर करने होंगे। तो अगर मान लें कि अगर 60 सेकेंड्स में इसको चेंज कर लें, ठीक है, तो 5 × 60 और 25 क्वेश्चन हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? आपको मिलेगा लगभग 12 सेकेंड। ठीक है, यानी आपको 10 सेकेंड के अंदर हर हालत में एक क्वेश्चन को करना है। 2 सेकेंड आप मान लीजिए बबल्स फिलअप के लिए। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ थी आपको बताने के लिए कि आपको कितने टाइम की पीरियड के लिए आपको ये फास्ट कितना करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए फ्रेंड, इसमें 3 फिगर दिए हुए हैं, इसे कैसे करते हैं। आप इसमें से सबसे टिपिकल वाले पार्ट को उठा लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सबसे टिपिकल पार्ट ये लगेगा, क्योंकि टिपिकल पार्ट यदि आप उठाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि सिंपल पार्ट्स तो आपको बिना देखे ही हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, पहला आपको पार्ट ये मिल गया। ठीक है, ये सर्च यहाँ पे, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो टिपिकल पार्ट से रिलेटेड आते हैं, मतलब आपको सिंपल वाले मोस्टली सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जो बेसिकली ये वाला डायग्राम है वो थर्ड में आपको नहीं दिख रहा होगा और फोर्थ में भी आप देख पा रहे हैं, फोर्थ में भी आपको नहीं मिल रहा। अब ए और बी है, उसमें आप देखना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए इसको कैसे है। आप यदि इससे शुरू करते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ को समझिए। आप देखिए आपको यहाँ पे कितने मोड़ मिल रहे हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, आप अगर यहाँ से चलते हैं तो आपको पहला पॉइंट यहाँ से टर्न होता है 1 2 और फिर तीसरा पॉइंट, 3 टर्न मिलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम पहले डायग्राम आपको देखते ही दिख जाए तो उसको पहले खुद ही अलग कर लीजिए कि ये पार्ट आपका अलग हो गया। अब क्या देख लेते हैं, क्या ये 3 डायग्राम वाला पार्ट हमको मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक क्या इसमें बच जाएगा, एक ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख पा रहा होगा किसी भी तरीके से ये सेम नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला भी आंसर नहीं होगा, आपका ऑटोमेटिकली बी आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए आपको पहला तो ये मिल ही गया, ठीक है, दूसरा वाला भी मिल गया और आपको ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ केवल इसी फिगर में मिलेगा और किसी फिगर में आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए मैं आपसे बोला कि आप टिपिकल वाले को देख लीजिए, तो इससे आपको बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टिपिकल वाला ही केवल एक ही पोर्शंस में मिल जाता है और हम इसको इस तरीके से करते हैं। तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से शो किया हुआ है, 2 लाइन इस तरीके से और दो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो दोनों की दोनों
जो बने हुए हैं डायग्राम, ये दोनों के दोनों एक बराबर के बने हुए हैं, ठीक है। और आप जो फोकस करेंगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए वो कुछ इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले डायग्राम में क्या है कि आपको ये दिख रहा है कि अगर हम सेंटर इसका लेंगे तो कुछ इधर से जाएगा, मतलब ये सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये सेंटर के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए पहला तो आपका इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा भी आपको वैसे ही आपको दिख पा रहा है, ये भी सेंटर की तरीके से नहीं आ पाता है, ठीक है, मतलब छोटा है या ये कह भी सकते हैं। तो यानी ये भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ की, इसकी बी की बारी। आपको दिख पा रहा है कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों एक बराबर हैं, ठीक है। दोनों जैसे ये दोनों बराबर हैं उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के बराबर है। और जो दो लाइन जो दी हुई है, ठीक है, वो दो लाइन क्या है, एक तो लाइन आपकी ये वाली हो गई टर्न वाली और एक लाइन आपकी ये टर्न वाली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका भी आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसी टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको ये दिख पा रहा है, इसको कैसे करते हैं इसको देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं जितने भी ट्रायंगल बने हैं, ठीक है, उसमें सेंटर से ना जाते हुए इसके लाइन के मिड में से जा रहा है इस तरीके से। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटर से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस डायग्राम में देखिए पहला वाला आपको दिख रहा है कि ये सेंटर से कट हो रहा है, ठीक है। अगर हम मान भी लें कि ये सेंटर से छोड़ दें, हम सोचते हैं कि भाई आपका कुछ इस तरीके से भी बन सकता है तो सेंटर से नहीं कट होगा, लेकिन यहाँ तो आपको सेंटर से कटता हुआ दिख गया, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। अब पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आपको ये दो डायग्राम ऐसे डायग्राम है जो आपको देखते ही पता चल रहे होंगे कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आप ये देख पा रहे हैं सेंटर से कटे हुए हैं, ठीक है, और कहीं से भी इसके मिड में से कोई डायग्राम इस तरीके से नहीं बन रहा है। तो इसलिए तीसरा तो आपका इसलिए गलत हो गया। फोर्थ भी आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटर से इस तरीके से कटा हुआ है, बल्कि इसके सेंटर से जाना चाहिए था, ठीक है। तो नोट से कटे होने की वजह से फोर्थ ही आपका आंसर नहीं हुआ। अब देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में। फ्रेंड फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम तो मिल रहा है, ठीक है। आप यदि ढंग से देख पाएंगे तो आपको देखने में मिल जाएगा कि आपको कुछ हद तक इस तरीके से डायग्राम मिल रहा है, लेकिन क्या ये सही है। अब हम सेकंड वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाले में आप देख पाएंगे कि आपको पूरा का पूरा सेम डायग्राम जो पूछा गया है, चार स्ट्रक्चर वही का वही मिल रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा बेस्ट को काउंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर भी सेकंड होगा, फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि सेकंड वाला ऑप्शंस नहीं होता तो मे बी आप इस चीज़ को लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ। फोर्थ को कैसे करेंगे, सबसे अलग चीज़ को पकड़ा कीजिए, ठीक है। आप सबसे अलग क्या है कि ये, ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब ये देखिए आपको थोड़े छोटे ट्रायंगल कहाँ मिल सकता है, एक यहाँ पे मिल गया। अब देखिए ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि इसके मिड में ये उस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला नहीं दे पाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में आपको मिल पा रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को या तो आप एक निगाह में देख लीजिए कि क्या आंसर हो सकता है, फिर उस पर फोकस कीजिए, या एलिमिनेशन कीजिए, ठीक है। जो जो नहीं हो सकता उसको हटाइए। आपको ये बहुत प्रैक्टिस से करना होगा, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से अपने जो स्पीड है उसको फास्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं इसको तरीका आपको बताते जा रहा हूँ। पहला आपको इन दो डायग्राम में मिल गया, ठीक है। अब दूसरा आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इन दोनों को, ठीक है, इसको और इसको। ये लाइन और तिरछा इस तरीके से ये लाइन, ठीक है। इसमें टर्न देख लीजिए आप, ठीक है। पहला तो आपको इसमें मिल गया, ठीक है। क्या ये वाला मिल पा रहा है, इस चीज़ को आप देखिए, देखिए आप अगर डायग्राम में चेक कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये वाली चीज़ सेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड में देख लेते हैं कि थर्ड में ये चीज़ है। देखिए आपको ये वाला सेक्शन मिल गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन यहाँ से मिल गया,
ये वाला सेक्शन आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, और ये सेंटर वाला सिस्टम आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। हर चीज़ को करने का हर किसी का एक तरीका होता है, यूनिक तरीका होता है, यूनिक वे होता है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व कैसे करते हैं इसका भी एक वे बता रहा हूँ, आपको आई थिंक ये ठीक लगे, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका आंसर थर्ड हो गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत फास्टली कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि देखिए एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या चॉइस करना है, देखिए यहाँ पे अगर डॉट को देख रहे हैं, डॉट तो सभी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चीज़ को चॉइस मत कीजिए, आप या तो इसको देख लीजिए या ट्राइंगल से पहले एलिमिनेट करना चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करना चाहेंगे तो देखिए पहला तो आपको इसमें मिल ही रहा है तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको देखिए दूसरे वाले सेक्शन में ये चीज़ नहीं मिल रहा होगा तो दूसरा आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरे में आपको मिल रहा है और चौथे में भी मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब एलिमिनेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा आप क्या कीजिए, जो ट्रिकी आपको दिख रहा हो उसको पकड़ लीजिए और उसी से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए आप अगर इस पर देख पाएंगे तो ये पहला फिगर में आपको ये चीज़ मिलेगी ही नहीं, तो पहला तो आप हटा दीजिए। दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में देखिए आपको ये चीज़ मिल गई, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता था लेकिन हमने पहले ही इसको क्रॉस कर दिया है क्योंकि हमें ये सेकंड वाला पोर्शन नहीं मिल रहा। चलिए छोड़िए, ये तो आपका दूसरा वैसे भी नहीं है। तीसरे में आप देख पा रहे होंगे, तीसरे में आपको ये चीज़ मिल गई है, ठीक है। आपको ये वाला पोर्शन भी मिल गया है, ठीक है, ये वाला, और आपको ये भी मिल गया है और आपको ये सर्कल भी मिल गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए आप फोर्थ को हटा दीजिए। सिक्स देखते हैं। सिक्स में देखिए आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से करना है। पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है, आपको देख पा रहे हैं, एलिमिनेट कर लीजिए। पहले में आपको मिल रहा है ये चीज़, ठीक है, ये बन रहा है कुछ इस तरीके से। दूसरे में आप देख पा रहे हैं, दूसरे में आपको यहाँ से इस तरीके से मिल पा रहा है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, देखिए लेंथ पे भी थोड़ा सा वो होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि ये हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्रॉस पे रखिए। तीसरे में आप देख पा रहे हैं, तीसरे में आपको ये चीज़ यहाँ मिल रही है तो ये भी हो सकता है। चौथे में आप देख पाएंगे, चौथे में आपको ये चीज़ मिल ही नहीं रही है तो चौथा हटा दीजिए। अब देखते हैं बाकी दूसरे सेक्शंस। दूसरे सेक्शन में आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, उसको पकड़ लीजिए। इसमें आपको ये मिल पा रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब इसको देखिए, इसमें ये आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये थोड़ा तिरछा है जबकि इसमें ऊपर का हिस्सा थोड़ा सीधा है, तो पहला भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आपको देख पा रहे होंगे आपको ये वाला सेक्शन यहाँ से मिल पा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इसी डायग्राम से आपको ये वाला सेक्शंस भी इस तरीके से मिल जा रहा है, ठीक है। और आप बाकी का जो सेक्शन रह गया है उससे आपको ये वाला सेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो दूसरा तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 5 चीज़ें, 3 2 3 6 टोटल 6 दिया हुआ है। आप किसको उठाइए, आप किसी भी एक को उठाइए। आप देखिए मोस्टली इसको उठा लीजिए, ये आपको बहुत थोड़ा यूनिक सा दिख रहा है, ठीक है। ये आपको कहाँ कहाँ किस किस में मिल पा रहा है, इसमें मिल पा रहा है आपको, ठीक है, और इसमें भी मिल पा रहा है, इसमें आपको नहीं मिल पा रहा है, थर्ड हटा दीजिए। फोर्थ में आप देखें, फोर्थ में भी आपको नहीं मिल, सॉरी फोर्थ में तो आपको मिल पा रहा है, ये रहा, ठीक है। यानी एलिमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए ये वाला, इस वाले टर्न को ले लीजिए, ठीक है। आपको ये टर्न यहाँ से मिल पा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ वाले से ये टर्न नहीं मिल पा रहा था इसलिए दूसरा हटा दीजिए। ये आपको फोर्थ में भी आपको ये टर्न मिल गया है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो बन गए। अब देखिए ये छोटे वाले सिंबल्स को ले लीजिए। छोटे वाला आपको किस में मिल पा रहा है, इसमें मिल पा रहा है, लेकिन आपको इसमें नहीं मिल पा रहा तो इसलिए इसको हटा दीजिए। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। बाकी में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कट होके ऐसे टर्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये कुछ इस तरीके से आपको मिल पा रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ सेंटर पे नहीं गया है, ये कुछ इसी तरीके से आपको मिल पा रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ से मिल जाएगा
और ये लाइन आपकी ये लाइन बन गई, ये चीज़ आपका ये बन गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट तो हमने कर ही दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो गया। एलिमेंट से भी आपको आंसर मिल जाएगा, और आप बाद में चेक भी करना चाहें, वैसे इतना टाइम आपको वहाँ मिलेगा नहीं, प्रैक्टिस के दौरान आप चेक कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, इसको करने का क्या है, देखिए आपको क्या देखना है, एक सेंटर की तरफ देख रहा है, दूसरा बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तीसरे का भी मत ध्यान दीजिए, और एक इसमें भी देख लीजिए, एक सर्कल सेंटर से दूर की तरफ है और एक तरफ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देख पा रहे होंगे, एक सेंटर, एक तो देखिए सेंटर बाहर की तरफ देख रहा है, दूसरा सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक सी आपको यहाँ पे भी इस तरीके से आपको मिल पा रहा है, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे एक बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये वाला आप पीस देख पाएंगे, तो इसमें आपको ये है। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं कि बाकी भी हो सकते हैं। एक सी बाहर की तरफ, एक सी सेंटर की तरफ, ठीक है। और एक देखिए ये क्या है, ये इसको थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरह, इस वाले नोट्स की तरफ, लेकिन ये सी इस तरफ नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये सी देखिए, ये इस तरफ बाहर की तरफ, ठीक है, ये सेंटर की तरफ, ये आपका सही देख पा रहे हैं, तीनों तो सही हैं। बबल्स देखिए, बबल्स में आपको एक ये ठीक मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी मिल रहा है। एक बार देख लेंगे कि फर्स्ट सही हो सकता है या थर्ड सही हो सकता है, कौन सा बेटर हो सकता है, ठीक है। अब इसे कहते हैं, इसको एलिमेंट मत कीजिए। इसमें सी में देखिए, सी में सेंटर, ये दोनों सेंटर में, तो इसको हटा दीजिए। अब बात आती है हम फर्स्ट को चॉइस करें या थर्ड को, बेस्ट कौन सा है, मेन बेस्ट की होती है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को हम इसको पहले सही नहीं मानेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, देखिए सेंटर्स, ये भी सेंटर में आपको मिल गया, ठीक है। ये आपको, ये पहले इसको देख लीजिए, इन तीनों को, ये तीनों आपको सही मिल पा रहे हैं, ठीक है, मिल पा रहे हैं। सेंटर हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसे थोड़ा पीसेस पे भी देख लीजिए। अब फोकस किस पे कीजिए, उसकी लेंथ पे। आप देख पाएंगे जो जो इसमें दिया हुआ है वो आपको थर्ड में ज़्यादा बेस्ट मिल पा रहा है, क्योंकि आप अगर इसे देखेंगे, ये सेंटर वाले में जो सेंटर से बाहर वाला हिस्सा है वो इसका छोटा पीस है कंपेरेटिव टू दिस वन, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हटा दीजिए फर्स्ट को, ठीक है। आप इसको आंसर थर्ड कर दीजिए, ठीक है, ये आंसर हो गया। 9th देखते हैं। 9th में क्या है, 4 पीसेस हैं इसी तरीके से। अब इसको बनाते हैं। आप इसको ले लीजिए पहले, ठीक है। तो इससे आपको पहले में मिल जा रहा है, दूसरे में आपको ये मिल पा रहा है, ठीक है, तीसरे में भी कहीं मिल पा रहा है, चौथे में नहीं मिल पा रहा है, इसको हटा दीजिए। फिर छोटा सा एक ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है, छोटा ट्रायंगल ये बन पा रहा है, ठीक है। थोड़ा डॉट का भी आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चंस में आपका डैश में चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको डैश में यहाँ से मिल रहा है और ये डैश में मिल रहा है, जबकि इन दोनों में डैश में नहीं मिल रहा, तो दूसरा हटा दीजिए, तीसरा हटा दीजिए, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं कि ये डैश के अंदर ठीक ठाक बन रहे हैं सब चीज़ें। देखिए ये वाला सेंटर आपको इससे मिल जाएगा, नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो आपको मिलेगा इस वाले तरीके से, ये वाला पार्ट आपका नहीं है, ठीक है। 3 पार्ट मिल गए हैं, बाकी ये क्वेश्चन में भी पॉसिबल थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप इसको फर्स्ट का आंसर दीजिए, ठीक है। 4th देख लेते हैं, 10th का, इसको हटा दो। हाँ देखिए आपको 4th भी मिल रहा है, ठीक है। देखिए 4th कहाँ से मिल रहा है, 4th आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक सर्कल, स्क्वायर, ये और ये, ठीक है। डॉट तो सभी में दिया हुआ है। स्क्वायर देख लीजिए पहले, ठीक है। स्क्वायर आपको पहले में मिल पा रहा है क्योंकि सबसे सिंपल भी है, और देख पा रहे हैं इसमें स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है। एक फर्स्ट ये है जिसमें स्क्वायर मिल पा रहा है, ठीक है। देखिए आपको जब ये 3 जब एलिमिनेट कर देना तो आपको फर्स्ट आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। यही तरीका है जब आप प्रैक्टिस बहुत करते चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ वीडियो में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका यही आपके चारों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे करके सब क्लियर होता जाएगा, ठीक।
ठीक है, आपको सर्कल भी मिल गया, आपको देखिए ये भी मिल गया यहाँ से, ठीक है, और आपको ये चौथा वाला भी यहाँ से मिल गया। ठीक है फ्रेंड, आपको ये चारों मिल गए। ठीक है, इसके इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना लीजिए या 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप उस मेथड को यूज़ कीजिए और उसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उससे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल्स के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।